मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने वाला उनका ये नारा जब बरसों पहले लगाया गया तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रंप 2016 में अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। 2016 के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार और साबिक वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी। सियासत में कोई तजुर्बा न होने के बावजूद ट्रंप अमेरिका के सदर बने और अपने दौरे इख्तिदार में हमेशा तनाज़ात और तनकीद की जद में रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साला दौर में बड़े क्लाइमेट और ट्रेड एग्रीमेंट से निकलने का फैसला किया। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से सफ़र पर पाबंदी आयद की, सख्त इमिग्रेशन कवायद मुतारिफ कराए, चीन के साथ तिजारती जंग का आगाज़ किया, रिकॉर्ड टैक्स कटौतियाँ नाफिज की और मशरिक़ वस्ता के ताल्लुकात को नई शक्ल दी। इसके अलावा उन्होंने अदलिया में अहम तब्दीलियाँ की और सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस की तकर्री की। फौजी बजट में इजाफा भी किया, सरहदी सिक्योरिटी को सख्त किया और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स भी उनकी पॉलिसीज़ में शामिल थे। उनकी खारजा पॉलिसी में अमरीकी सिफारत खाने को तिल अबीब से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करना और शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करना शामिल था, जिससे अमरीका और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात में एक नया बाब रकम हुआ। और ये पहला मौका था कि जब किसी अमरीकी सदर ने शुमाली कोरिया के लीडर से मुलाकात की थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। फिर 20 जनवरी 2020 को अमरीका में कोरोना वायरस आया और पहले केस की तशखीस हुई और उसके बाद ट्रंप की सदारत का बकिया दौर इसी वबा का मुकाबला करने में गुजरा। कोरोना वबा से होने वाली तबाही की वजह से ट्रंप को नाकदीन की सख्त तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी, जिनका कहना था कि ट्रंप का वबाई मरज़ के हवाले से रद्द अमल खासा ताख़ीर से आया, जिसकी वजह से वायरस को बर वक्त नहीं रोका जा सका, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। जब ट्रंप सदारत का ओहदा छोड़ रहे थे उस वक्त अमरीका में 4 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी थी। 2021 के इंतखाबात में एक बार फिर ट्रंप सदर बनने की दौड़ में शामिल हुए और उन्होंने 74 मिलियन वोट भी हासिल किए, जो किसी भी मौजूदा अमरीकी सदर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया और बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन डीसी में सेव अमेरिका रैली में शिरकत की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के करीब खिताब करते हुए कांग्रेस में अपने हामियों से इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की, जिसके बाद उनके हामी कैपिटल हिल पर हमला आवर हो गए। इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद हलाक हुए। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये ट्रंप के सियासी करियर का एक तारीख लम्हा था। उन्हें हर जगह से पाबंदियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हर वक्त ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले ट्रंप को वहाँ से भी बैन कर दिया गया। इस हमले के बाद उन्हें एक बार फिर मुआवजे का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो अमरीकी तारीख के वाहिद सदर बन गए जिनका 2 मरतबा मुआवजा हुआ। यह अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई साबिक सदर आम इंतखाबात में शिकस्त और 2 बार मुआवजे की तहरीक का सामना करने के बाद फिर से इंतखाबात में हिस्सा ले। ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सियासत में एक बड़ी सियासी ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आए और इलेक्टोरल वोट में वाज़ेह बढ़तरी हासिल करके अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद खित्ते में सूरत हाल किस तरह तब्दील होती है और जो ममालिक अमरीका के ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको क्या हासिल हो सकता है, इस पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 1980 की दहाई से हैं और दुनिया की सबसे बड़ी माशी और सियासी क़ुव्वत किसी न किसी लिहाज से ज़रूर पाकिस्तान पर भी असरअंदाज होती रही है। अमरीका में 6,25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी मुकीम हैं, जिनकी भेजी गई रकूम पाकिस्तान की सालाना तरसीलात ज़र का 1/3 के करीब बनती हैं। अमरीका का पाकिस्तान में कलीदी तिजारती शराकत का भी एक ताल्लुक है, जिसके साथ उसके गैर इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हैं, जबकि पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनीज़ भी कारोबार कर रही हैं। माली साल 2024 में पाक अमरीका तिजारत में नुमाया इजाफा भी देखा गया है। पाकिस्तान की अमरीका को सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही तकरीबन 8 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई थी, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा है। अमरीकी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के पाकिस्तान की सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। फॉरेन अफेयर्स के माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इम्कानात में इजाफा हो जाएगा, लेकिन बामी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। एक राय ये भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद अब अमरीका के लिए पाकिस्तान वो अहमियत नहीं रही। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल वहाँ ग्राउंड रियलिटी कुछ इसके करीब करीब भी है कि इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद नहीं है, तो अब पाकिस्तान को तिजारती या माशी फ़ायदा कैसे मिल सकता है, दोनों ममालिक की ट्रेड में किस तरह इजाफा हो सकता है, क्या अमेरिका से कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है, पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई माहौल इस वक्त मौजूद है या हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर भी रही है।